नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तमाम साजिशें रच रही थी महाविकास अघाड़ी की सरकार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी, उसके बाद एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आते हैं। लेकिन अब जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है उसमें स्पष्ट तौर पर यह बताया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी को हम इतना परेशान कर देंगे, इतना पागल कर देंगे कि वो परेशान होकर आत्महत्या कर लेगा। ये कहना है शरद पवार के खास मंत्री नवाब मलिक का, जो कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने में जिसने बड़ी भूमिका निभाई थी। शरद पवार का खास माना जाता है ये व्यक्ति। और उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी के बीच में जिस तरीके से खिचड़ी पक रही है, जिस तरीके से शरद पवार भी उसमें शामिल हो गया है, और शरद पवार के मंत्री द्वारा ये कहना कि इतना बुरी तरह फंसेगा अर्नब गोस्वामी कि इसे आत्महत्या करनी पड़ेगी, आप समझ सकते हैं कि साजिश किस लेवल तक रची गई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इसको लेकर एक पूर्व IAS अधिकारी ने भी ये बताया था कि किस तरीके से इस बात के लिए $50 मिलियन यानी कि करीब 350 से 400 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है कि किसी भी तरीके से अर्नब गोस्वामी के चैनल को बंद कराओ, अर्नब गोस्वामी को बोलना बंद कराओ। और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से तुली हुई है, पूरी तरीके से लगी हुई है। जैसा कि उन्होंने 4 बार विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कराने के बाद नोटिस बार भेजा है अर्नब गोस्वामी को, उसके पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है, उसके कंपनी के अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है, और 2 पत्रकारों को तो गिरफ्तार भी कर दिया गया था। ये पूरी साजिश कितनी ज़्यादा भयंकर है इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि पहले कांग्रेस के एक प्रवक्ता का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उसने भी यही कहा था कि रिपब्लिक टीवी को तो हम बंद करा कर रहेंगे, इसे फंसा कर रहेंगे, और इनके फंसने का समय आ गया है। TRP घोटाले में हम रिपब्लिक को ऐसा फंसाएंगे कि अर्नब गोस्वामी परेशान होकर पागल हो जाएगा और फिर एक दिन आत्महत्या कर लेगा। ये नवाब मलिक एक स्टिंग ऑपरेशन में कहता हुआ नजर आ रहा है। ये जो स्टिंग ऑपरेशन है ये 40 मिनट का है, लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक खुलकर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि अर्नब गोस्वामी पागल हो गया है, वो किसी भी चीज़ को अपने दिमाग से चलाना चाहता है, अपने तरीके से चलना चाहता है, और दुनिया ऐसे नहीं चलती है। उसे जब ये पता चलेगा कि ये सब बेकार था तो वो पागल होकर आत्महत्या भी कर लेगा। इसको लेकर अर्नब गोस्वामी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, और अगर आत्महत्या कोई करेगा तो वो झूठ करेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा, वो बेईमानी करेगी। और मेरे खिलाफ अगर कुछ होता है, ऐसी परिस्थिति बनती है, तो उसके लिए केवल और केवल 3 लोग जिम्मेदार होंगे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो। स्पष्ट तौर पर अर्नब गोस्वामी ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है कि मेरे खिलाफ जो साजिश हो रही है उसको लेकर आप सतर्क हो जाएं। अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता है, किसी भी तरीके की हानि मुझे होती है, तो निश्चित तौर पर यही तीनों लोग और महाराष्ट्र की सरकार उसके लिए जिम्मेदार होंगे। और नवाब मलिक जिस TRP केस में अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल को फंसाने की बात कर रहा है, नवाब मलिक को अब शायद पता चल गया होगा कि उसी केस में नवाब मलिक और उसके आका शरद पवार, सोनिया और उद्धव के चहेते चैनल इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ CBI FIR दर्ज कर चुकी है। और उसके बाद CBI जांच में जो बात BARC ने पहले ही बोल दी थी, BARC ने जो जुर्माना लगाया था 5 लाख रुपए का, वही बात दोबारा से सामने आएगी और आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप उसमें फंसेगा, जिसको बचाने की कोशिश पहले उद्धव ठाकरे परमवीर सिंह के द्वारा कर रहा था। लेकिन बाद में परमवीर सिंह को फंसता हुआ देखकर अब इस मामले में उद्धव ठाकरे दूसरी रणनीति अपनाता हुआ दिख रहा है, जिसका खुलासा नवाब मलिक कर रहा था। यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि जो सरकार महाराष्ट्र के लोगों द्वारा चुनी जाती है वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम नहीं करती है। महाराष्ट्र के लोग कोरोना से पीड़ित होते हैं, कोरोना से तमाम मौतें होती हैं, हजारों मौतों के बावजूद ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने में और पैसा लूटने में लगी रहती है। और उसके बाद में अगर कोई इसकी सच्चाई सामने लेकर आता है तो उसको निशाना बनाने के लिए ये इतने नीचे गिर जाती है कि अच्छों को शर्म आ जाए, अपराधी भी इस बात पर शर्मा जाएं। लेकिन शरद और उद्धव ठाकरे की जो तिकड़ी है, जिसने महाविकास अघाड़ी के नाम पर महाविनाश अघाड़ी महाराष्ट्र को दे दी है, और उसका नतीजा ये है कि हजारों लोग कोरोना से मर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से इन्होंने निर्लज्जतापूर्वक मुंबई पुलिस का संरक्षण दिया और मुंबई पुलिस ने पूरे मामले को दबाया, क्योंकि उसमें बेबी पेंगुइन नाम का एक महाराष्ट्र का नेता फंसा हुआ था, और इस फंसे हुए नेता के उद्धव ठाकरे से बहुत गहरे संबंध हैं, ये बात भी सामने आई थी। बाद में शरद पवार भी उद्धव ठाकरे की हाँ में हाँ मिलाता हुआ दिखा, और उसने ये तक कह दिया था कि अर्नब गोस्वामी को सबक सिखाना पड़ेगा। और उसी सबक की बात करता हुआ शरद पवार का ये मंत्री नवाब
मलिक दिख रहा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल से मुलाकात की है और राज्यपाल से मांग की है कि इतनी बड़ी साजिश रचने वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। और ऐसा राज्यपाल कर सकते हैं, राज्यपाल या तो खुद या फिर मुख्यमंत्री को इसके लिए कह सकते हैं। दूसरी तरफ मांग ये भी उठ रही है कि जब तमाम दूसरे नक्सली लोग होते हैं, अर्बन नक्सलियों के लिए सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले लेता है, सुमोटो कार्रवाई कर देता है, सुमोटो सुनवाई कर देता है, तो फिर यहाँ पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है और उसके खिलाफ दो लोगों के स्टिंग सामने आ चुके हैं, कांग्रेस का प्रवक्ता, दूसरी तरफ शरद पवार का मंत्री, और उद्धव ठाकरे तो खुलकर बोल ही चुका है। उद्धव ठाकरे हो या उसका खास चमचा शकुनी संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि अर्नब गोस्वामी को हम सबक सिखा कर रहेंगे। वो जिस तरीके से बातें कर रहा है, शिवसेना पहले कह चुकी है कि अर्नब का चैनल देखना बंद करो, और जिस तरीके की बातें उद्धव ठाकरे के बारे में महाराष्ट्र की सरकार करती आ रही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देनी चाहिए और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार के लिए एक निर्देश जारी करना चाहिए कि वो कैसे किसी व्यक्ति को या किसी मीडिया हाउस को इस तरीके से प्रताड़ित करने की लगातार साजिश कर सकते हैं। यहाँ यह देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। दो बार सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को डांट पड़ चुकी है। चाहे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की बात हो, तब भी मुंबई पुलिस पूरी तरह से एक्सपोज हुई थी, और बाद में जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी अपने लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब टीआरपी केस में आपके खिलाफ एफआईआर ही नहीं है, कोई आपके ऊपर एक्यूजेशन नहीं है, यानी कि आरोप नहीं है, तो फिर आपको पुलिस कैसे परेशान कर सकती है, कैसे गिरफ्तार कर सकती है। और यही बात हाई कोर्ट ने भी कही थी। जब हाई कोर्ट में ये सारी बातें कही जा रही थी तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने भी यही माना था कि हाँ, टीआरपी केस में अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई भी आपराधिक कृत्य का मामला दर्ज नहीं है, न वो आरोपी हैं। इस बात को कहने के बाद में कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर परमवीर को कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन यहाँ जिस तरीके से नवाब मलिक का अब जो नया स्टिंग ऑपरेशन आया, उसके बाद ऐसा लगता है कि इस पूरे खेल में केवल परमवीर नहीं है जो अर्नब गोस्वामी से बदला लेने के लिए तुला हुआ है, या केवल आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप का अरुण पुरी, राहुल कंवल या राजदीप सरदेसाई जैसे लोग नहीं है, बल्कि पूरी महाराष्ट्र सरकार, पूरा महाविकास अघाड़ी नाम का ये महाविनाशी गठबंधन और सोनिया शरद के वरद हस्त से सरकार चलाने वाला उद्धव ठाकरे भी इस साजिश में पूरी तरीके से शामिल है। और ये लोग किस तरीके से संकल्पित हैं, आप उसका एक नज़ारा देख सकते हैं कि कांग्रेस का प्रवक्ता खुलकर बोलता है कि हम अर्नब को, उसके चैनल को बंद करा देंगे। दूसरी तरफ नवाब मलिक जो कि एक एनसीपी का बड़ा मंत्री है, वो बोलता है कि हाँ, ये इतनी बुरी तरह से फंस जाएगा कि परेशान होकर आत्महत्या कर लेगा। इस बात से एक और दूसरा संकेत मिलता है कि क्या इन लोगों ने इसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को भी इतना परेशान कर दिया था, या फिर जिन लोगों ने सुशांत सिंह को इस तरीके से परेशान किया था उसे बचाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राज्यपाल के पास पहुंची है, उससे स्पष्ट है कि अब राज्यपाल भी इस मामले में केंद्र सरकार को कोई पत्र लिख सकते हैं कि एक जो व्यक्ति जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का मंत्री है, वो किस तरीके से अपने एक नागरिक के खिलाफ या नागरिक संगठन के खिलाफ या फिर मीडिया चैनल के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। और उस साजिश के बाद में जिस निर्लज्जता के साथ में सरकार उस पूरे के पूरे मामले को अनदेखी करती हुई नजर आ रही है, निश्चित तौर पर वो संविधान का उल्लंघन है, वो न्याय के अधिकार का उल्लंघन है, और वो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का भी स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि जो चैनल कभी अर्बन नक्सलियों के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के लिए और दुर्दांत अपराधियों के लिए, आतंकवादियों के लिए अपनी बात रखते हुए नजर आते थे और ये कहते थे कि ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आज वो सारे चैनल जलन की वजह से, ईर्ष्या की वजह से और अपने दुश्मनी की वजह से अर्नब गोस्वामी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जबकि अर्नब गोस्वामी को खुले तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। आज उन सभी पत्रकारों की पत्रकारिता पूरी तरह से मर चुकी है, वो प्रपंचकारी बन चुके हैं और प्रपंच के नाम पर वो सारे के सारे इस षड्यंत्र में महाराष्ट्र की सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी ये मानकर बैठे हैं कि चलो अच्छा है, अर्नब गोस्वामी का चैनल बंद हो जाएगा तो थोड़ी बहुत टीआरपी उनकी भी बढ़ जाएगी। इस तरीके की सोच रखने वाले पूरी तरीके से आज जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जनता ये सब देख रही है कि आज जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी और अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो अपाल घर का केस उठाता है, वो
साधुओं की हत्या के विरोध में मुंबई पुलिस पर सवाल उठाता है, एंटोनियो माइनो का नाम लेता है, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाता है, फिर वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले को उठाता है, दिशा सालियान के मामले को उठाता है, कंगना रनौत को मंच देता है, और जिस तरीके से दिल्ली दंगों पर भी अर्नब गोस्वामी की रिपोर्टिंग होती है, या फिर अरवन नक्सलियों के बारे में, टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में वो जिस तरीके की रिपोर्टिंग करता है, उसकी वजह से आज ये जो कुछ हो रहा है उससे दूसरे जो चैनल हैं जिनकी टीआरपी गिरी और जिस तरीके से आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के पक्ष में वो खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि देश में पत्रकारिता के नाम पर पिछले कई दशकों से केवल पीत पत्रकारिता चल रही थी और इंडिया टुडे ग्रुप इसका सरगना बना हुआ था। उसका साथ सभी चैनल दे रहे थे, कुछ अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने की कोशिश जरूर करते थे या दिखावा जरूर करते थे, लेकिन वास्तव में वो कितने राष्ट्रवादी हैं अब इस पूरे के पूरे प्रकरण से स्पष्ट हो गया है। किसी भी बड़े चैनल का अर्नब गोस्वामी के पक्ष में खुलकर नहीं आना और इन स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर चुप्पी साधे रहना यह बताता है कि या तो इन सभी चैनलों को सुपारी मिल चुकी है या फिर जिस सुपारी की बात एक पूर्व आईएएस अधिकारी आर.वी. सुब्रमण्यम ने कही है उससे भी इनका ताल्लुक हो सकता है। जिस तरीके से देखा गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में जो रिश्वत दी गई थी उसमें 50 करोड़ रुपए बड़े बड़े पत्रकारों या मीडिया घरानों के लिए रखे गए थे। क्या ऐसा ही कुछ है कि दुबई का जो डी गैंग है जो कि अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ा हुआ है या जो दूसरे कॉरपोरेट घराने हैं जिनका फायदा होता हुआ दिख रहा है मुंबई में, वो इस पूरे मामले में एक बड़ी रिश्वत दे रहे हैं जिसका एक बड़ा हिस्सा बड़े बड़े चैनलों को गया है, जिसकी वजह से आज इनके खूब ज़्यादा बोलने वाले बड़े बड़े 30 मार खा जो पत्रकार थे वो सब के सब चुप्पी साधे हुए बैठे हैं या फिर अपनी आंखों पर गांधारी वाली पट्टी बांधकर बैठे हैं। उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मीडिया के अधिकारों का हनन हो रहा है, किस तरीके से एक मीडिया चैनल को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से झूठ पर झूठ बोलकर तमाम चाहे पुलिस हो चाहे राज्य सरकार हो या फिर 3 बड़ी पार्टियां हो वो एक व्यक्ति को निशाना बनाने के बाद में ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उस व्यक्ति को इतना परेशान कर देंगे कि उसे परेशान होकर आत्महत्या करने पड़ेगी, वो पागल हो जाएगा। इस तरीके की सोच रखने वाले लोग आज भी सत्ता में बैठे हैं, लेकिन सवाल तो उन लोगों के ऊपर है जिनकी जिम्मेदारी सवाल उठाने की थी। आज वो अपनी निजी ईर्ष्या की वजह से, निजी जलन की वजह से, निजी स्वार्थ की वजह से और अपनी गिरी हुई मानसिकता की वजह से इस पूरे मामले में निर्लज्ज होकर जिस तरीके से चुप बैठे हैं, उनकी चुप्पी को पूरा देश भी देख रहा है। जय हिंद, जय भारत।